इसके साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण, कृषि ऋण माफी, सभी निवासियों को 25 लाख रुपए चिकित्सा बीमा और यहाँ वोट देने पर मध्य प्रदेश के लिए एक आईपीएल टीम में भी शामिल है। किस तरह समाजवादी पार्टी को खुशी है कि जो मुद्दे हम लोग 14 से उठा रहे थे पार्लियामेंट में, माननीय नेताजी, लालू जी, सब लोगों ने मिलकर इन सब सवालों को बहुत तेज़ी से उठाया था। उनको देर से ही सही लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने स्वीकार कर लिया और वो उनको ज़मीन पर लागू करने की बात कर रहे हैं। सामाजिक एजेंडे के तहत जो भी दल, जो भी जातियाँ, जो भी वर्ग पिछड़ गए हैं, जिनकी तरक्की नहीं हुई, जिनको उनकी हक और हिस्सा नहीं मिल पाया, उनको हक दिलाने में समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ के काम करेगी। कल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है टी.एस. सिंह, जो उन्होंने ये बात कही है कि जो चुनाव हो रहा है अभी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान, वहाँ पर सपा भी अपने प्रत्याशी उतार रही, कांग्रेस भी। तो उन्होंने कहा ये राज्य स्तर पर चुनाव के लिए जो है इंडिया गठबंधन नहीं है, ये लोकसभा चुनाव के लिए, जिस पर अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस पर निर्भर करता है। कांग्रेस को के आंतरिक मामला है, उनकी लीडरशिप को तय करना पड़ेगा कि वो राज्यों में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी किस उद्देश्य से कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि एक राज्य में उनकी लीडरशिप बात करने लगती है, दूसरे राज्य में लोग कहते हैं कि इसमें नहीं गठबंधन होगा। अगर ऐसी नीति थी तो मध्य प्रदेश में वार्ता ही नहीं शुरू करनी चाहिए थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने एकदम सही कहा है कि कांग्रेस के ऊपर है, वो अंदर बैठ के तय करें कि बात करनी है नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से दूसरे दल निर्णय लेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये संविधान और देश के विरोध में है, देश के विकास के विरोध में है। तो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। इसके साथ ही भाजपा सांसद जो हैं उनको लेकर के अपमानजनक जो उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने रिश्वत ली है, तो उस पर निष्कांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद राई को कानूनी नोटिस भेजा है। सामान्य प्रक्रिया है, बहुत पुरानी बातें हैं कि कहने को स्पीकर, गवर्नर, ये सब पद पार्टी से नहीं होते, पार्टी से हट के दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। लेकिन जब मौका आता है चाबुक चलाने का तो अपने दल के सांसदों पे थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और अपोजिशन के सांसदों के ऊपर हावी हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और जो दलीय लगाव है उसके तहत ऐसी कार्रवाई होती रहती है। इसके साथ ही ओम को लिखा था महुआ मोइत्रा के संबंध में, इसी रिश्वत के मामले में, जिसको अब उन्होंने मंगलवार को आचार समिति के पास भेज दिया है। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। जब अपनी दल का कोई सांसद गलती करता है तो कमेटियों में चीज़ें चली जाती हैं, डिस्कशन में डाल दी जाती हैं। दूसरे दल का कोई अगर करता है, अपोजिशन पार्टी का करता है, तो सभापति हों या गवर्नर हों, वो बहुत सख्त हो जाते हैं, उनका निष्कासन कर देते हैं। राज्यसभा से कई लोगों का पूरे सत्र के लिए निष्कासन हुआ। तो ये कहने को दलगत राजनीति से ऊपर पद हैं, लेकिन लोग अपने को अलग नहीं कर पाते। और मुझे खुशी होगी अगर बिरला जी अपने को दलगत राजनीति से ऊपर करके कोई उदाहरण लोकतंत्र में स्थापित कर पाएँ, तो लंबे समय तक उनके इस उदाहरण को लोग याद करेंगे। वरना बहुत स्पीकर आए, बहुत चले गए और ऐसे ही उनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वो भी चले जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।